हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह कथन कौन अधिगम स्थानांतर है? तो यह कथन कौन अधिगम स्थानांतर है? यह धनात्मक स्थानांतर है। कौन है धनात्मक यानी पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं। अगला, शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। तो समूह परिचर्चा द्वारा। क्या हो सकता है? समूह परिचर्चा द्वारा। अगला, जो स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो CH जूड ने। क्या ना? CH जूड ने प्रस्तुत किया स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत। अगला, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया था? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। अगला, जो प्रश्न निर्देशन का अर्थ है छात्रों को अपनी समस्याएं सुलझाने हेतु सहायता देना। क्या होता है? छात्रों को अपनी समस्याएं सुलझाने हेतु सहायता देना निर्देशन का अर्थ होता है। अगला, जो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की जाती है, पियाजे द्वारा किया गया था। इनके द्वारा? पियाजे द्वारा। संक्रियाता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 2 बाकी थे। मूर्त था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं थे जो पियाजे ने बताए थे। अगला, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विचार किससे संबंधित हो? यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला, जो प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता का। किसे? धैर्य और दृढ़ता का। अगला, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यकता तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो द्रव्यमान संख्या क्षेत्र में। क्या? द्रव्यमान संख्या क्षेत्र में। अगला, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो 100 शब्द हो जाता है। कितना होता है? 100 शब्द हो जाता है। अगला, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का भार लगभग 1260 ग्राम होता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना है? 1400 ग्राम होता है। अगला, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियाँ होती है और बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ 350 होती हैं। अगला, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर और समान से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। किसे? समान से विशिष्ट की ओर, यानी सिर से पैर की ओर होते हैं। इसे केंद्र से बाहर। अगला, जो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रॉइड। कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। अगला, तूफान की अवस्था किसको कहते हैं? तो किशोर अवस्था को तूफान का अवस्था कहते हैं। अगला, जो किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? तो स्टेन हॉल ने। किसने कहा? स्टेन हॉल ने। अगला, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसको सही आंसर होगा कोहलबर्ग ने। किसने दिया? कोहलबर्ग ने। अगला, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो यह मैकडोनल ने। 14 मूल प्रवृत्तियां बताए। किसने? मैकडोनल ने। अगला, संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध हुआ, खुशी हुआ। क्या हुआ? क्रोध हुआ, खुशी हुआ। अगला, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल रोजर ने। किसने? कार्ल रोजर ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला, वह अवस्था जिससे बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करे उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? तो इसमें बोलते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला, जो प्रश्न है सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से। अगला, जो प्रश्न चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या होता है? संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल अधिकार है। यह कथन किसका? तो क्रो एवं क्रो का। किसका? क्रो एवं क्रो का। अगला, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन हो तो उसे क्या कहेंगे? तो तार्किक चिंतन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तार्किक चिंतन। अगला, जो प्रश्न पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु में होता है? तो 7 वर्ष तक की तार्किकता का अभाव होता है। अगला, जो प्रश्न किस बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की प्रधानता बढ़ती है। अगला, जो प्रश्न जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास का प्रारंभ होता है? तो जन्म के बाद 2 वर्ष के बाद आयु के बाद होता है। अगला, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो इसका आंतरिक कारण है। क्या? आंतरिक कारक। अगला, माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम। अगला, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। जब व्यवहार में क्या हो? स्थायी परिवर्तन हो जाए। अगला, जो प्रश्न है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सिगमंड फ्रेंड को। किसको? सिगमंड फ्रेंड को। अगला, जो प्रश्न अंधों की लिपि का जनक किसे कहा जाता है? लुईस ब्रेल को। किसको बोलते हैं? लुईस ब्रेल को। अगला, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था में। अगला, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? तो इसका सही आंसर होगा आश्चर्य। अगला, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेल लिपि ने। अगला, नर्सरी पद्धति की जनक किसको कहा था? मारिया मोंटेसरी को कहा जाता है। मारिया मोंटेसरी को। अगला, LKG व UKG की पद्धति का जनक कौन है? तो फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल। अगला, जीन पियाजे
कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड के हैं। अगला जो प्रश्न है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे, तो इसका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास के। अगला जो प्रश्न है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो थर्स्टन है। इसके अनुसार 7 कारक हैं। किसने बुद्धि के समूह के तो थर्स्टन है। अगला बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, इसका थॉर्नडाइक ने। किसने, थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। अगला बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, गॉर्डनर। किसने, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि के बहुबुद्धि यानी गॉर्डनर, और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के समूह कारक तो थर्स्टन है। अगला बुद्धि को तरल एवं ठोस सिद्धांत की सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा पढ़े। आरवी कैपिटल से बुद्धि के तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया, तो आरवी कैपिटल ने। अगला बुद्धि की प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही आंसर होगा थॉमसन है। किसने, थॉमसन है। अगला सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। विकास के व्यक्ति सिद्धांत को दर्शाता है। किसको, व्यक्ति सिद्धांत को दर्शाता है। अगला जो प्रश्न निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास का आकार देते हैं, तो शारीरिक गठन, अतिरिक्त सभी वातावरणीय शारीरिक गठन के अलावा बोल रहा हूँ। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। किसके, लैंगिक पूर्वाग्रह से। अगला जो प्रश्न पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। किस पर, पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। अगला वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं एवं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, कही जाती है। इसको क्या कहते हैं, रचनात्मक बोलते हैं। अगला माता पिता से वंशजों में स्थानित होने वाले लक्षणों के क्या कहते हैं, तो आनुवंशिकता बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ये था आज का हमारा अंतिम सवाल। इस तरह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो देखने का धन्यवाद।